कैथल की जिला स्तरीय गीता जयंती महोत्सव में इस समय मौजूद हूँ और सरकारी विभागों द्वारा किस तरह से जानकारी आप तक पहुँचाई जाए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि पानी की गुणवत्ता किस तरह से चेक की जाए और पानी किस तरह से साफ आप लोगों तक पहुँचेगा, उसी जानकारी को लेकर पब्लिक हेल्थ द्वारा आप लोगों के लिए एक स्टॉल जो है गीता जयंती पर लगाया गया है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ना किसी टेक्नोलॉजी और ना ही किसी यंत्र तंत्र की ज़रूरत है। ये जिस बोतल को आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, आपके घर के पानी की ये गुणवत्ता, कितना का पानी आपका स्वस्थ है, कितना पानी पीने लायक है और कितने पानी में बैक्टीरिया, ये तमाम जानकारियाँ आप तक पहुँचाएगा। लेकिन इसको यूज़ किस तरह से आप कर सकते हैं और क्या इसकी कीमत रहती है या सरकार द्वारा, विभाग द्वारा ये फ्री में आप लोगों को दिया जाता है, इसकी जानकारी के लिए सर हमारे साथ हैं दीपक जी। इनसे जानेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे और पानी को लेकर किस तरह की व्यवस्था फिलहाल विभाग द्वारा की जा रही है। नमस्कार दीपक जी। नमस्कार। पहले तो मेरा कैथल टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार है। जो आपने पानी की बात की, पानी को दो तरह से चेक किया जाता है। एक तो होता है बैक्टीरियोलॉजिकल, दूसरा होता है केमिकल। ये बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट करने के लिए किट है। पब्लिक हेल्थ जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा हमने 7500 किटें मंगवाई हैं वर्ष 2022 और 23 के लिए। ये हम हर गांव में बांट रहे हैं। हर गांव के अंदर हम जाएंगे और उनको देंगे। इसको चेक करने की आसान सी विधि है बैक्टीरियोलॉजिकल। जो ये आप बोतल देख रहे हो, पहले तो मेरे आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जब आप इसमें सैंपल लें, आपके दोनों हाथ अच्छी तरह साबुन से साफ़ करने और जिस सोर्स से लें, जो टूटी है, वो आपने अच्छी तरह साफ़ कर लेनी है। और जो यहाँ तक एरो का निशान बना हुआ है, इसमें आपने पानी डालना है इस एरो के निशान तक और इसको ऐसे शेक करना है। अगर 12 से 24 घंटे के अंदर पानी काला हो जाता है तो इसका मतलब आपके पानी के अंदर बैक्टीरिया है। अगर पानी काला नहीं होता, हल्का ब्राउन होता है, तो इसका मतलब पानी के अंदर कोई बैक्टीरिया नहीं है। अगर बैक्टीरिया है तो इसका मतलब आपके आसपास कहीं ना कहीं कोई ना कोई लीकेज है या आपका जो कनेक्शन है, इनसैनिटरी कनेक्शन है, आपका कनेक्शन असुरक्षित है। उसके लिए आप विभाग का जो टोल फ्री नंबर ऑफ कंप्लेंट करवाएं। हम जिसको देते हैं उसका नंबर भी देते हैं। आप हमें बताओगे, हम उसका दोबारा सैंपल लेंगे अपने तरीके से और चेक करेंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत पाती है तो हम उसको ठीक करने का काम करेंगे। मैं आपके दर्शकों को एक बात और बताना चाहूँगा। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग पर की वेबसाइट phedharyana.gov.in, आई रिपीट phedharyana.gov.in पर जाकर आप अपने घर का सैंपल ऑनलाइन भी टेस्ट करवा सकते हैं। वो होता है केमिकल। वो टीम उनके घर पर पहुँचे? नहीं, मैं उसका बता रहा हूँ आपको प्रोसीजर। क्या आप वहाँ लॉगिन करेंगे, उस पर 50 रुपये से 250 रुपये फीस है। मिनिमम 50 रुपये, 250 रुपये मैक्सिमम। उसके अंदर केमिकल के 15 से 16 जो पैरामीटर हम वो चेक करेंगे। आपको अपना सैंपल लेके पब्लिक हेल्थ के अंदर हमारी 2 लैब हैं। एक हमारी कैथल है जींद रोड पर, एक हमारी चीका है, और दोनों लैब हमारी NABL है। नेशनल लेवल का हमारे पास सर्टिफिकेट है, उसकी मतलब पूरी मान्यता है। आप चेक करवाओ। नेशनल लेवल पर वो आपकी लैब है? हाँ, लैब है। तो आप उसकी पूरी मान्यता, आप वहाँ जाके चेक कराओ। 250 रुपये लगेंगे, आपको पता लग जाएगा पानी की गुणवत्ता क्या है। तो यानी जो आप फिलहाल मौके पर जो ये दे रहे हैं, ये बोतल जो दे रहे हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं? विभाग द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है या कोई चार्जेबल है इसकी? ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये गांव के लिए हमने मंगवाई है, ग्रामीण अंचल के लिए। हमने लगभग अब तक 2000 किट हमने बांट दी। उनका सैंपल भी हमने ऑनलाइन चढ़ा दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट के ऊपर हम इसको चढ़ाना पड़ता है। हर गाँव के अंदर, मतलब पूरे हरियाणा की बता रहा हूँ मैं आपको, 5 महिलाओं को ट्रेनिंग देनी थी इस FTK के रिगार्डिंग। उनकी लॉगिन ID क्रिएट करनी थी, हमने कर दी। कैथल पहला डिस्ट्रिक्ट है, उन डिस्ट्रिक्टों में से एक है जिन्हें 100% हमारी एंट्री हो चुकी है। हमारे यहाँ 285 गाँव हैं, पंचायत 277 है। 285 के 85 गाँव के अंदर 5-5 महिलाओं को ट्रेंड कर दिया गया FTK को लेकर, और उनको ये दी जा रही हैं। अब जो नई पंचायत आई है, उनको भी हम ये किट देने का काम करेंगे। दीपक जी, अगर बात करें हर घर नल और जल पहुंचाने की बात भी सरकार वो बात करती है। हाँ जी। तो क्या वो टारगेट अचीव कर पाए हैं? कैथल के घर तक पानी पहुंचा पाए हैं आप लोग? अगर मैं ग्रामीण अंचल की बात करूं, कैथल जिले के प्रत्येक ग्रामीण अंचल में हम नल से जल दे पाए हैं। आप यहाँ पीछे भी देख रहे होंगे, ग्रामीण के जो हमारे पेयजल कनेक्शन थे, हमने PPP से भी मैप कर दिए हैं। ग्रामीण के हमारे 1,37,455 कनेक्शन थे जो हमने मैप कर दिए। अब गाँव के अंदर क्या नए घर भी बनते हैं, क्योंकि ये डाटा 19-20 का है। वो जो हम उस समय जो एक घर एग्जिस्ट कर रहे थे हमने कर दिए। अब जो नए घर बनेंगे उनको भी देंगे। डानियों का हमारा एस्टिमेट गया हुआ है। जो डानियाँ हैं, छोटे छोटे बने हुए डानियाँ हैं, डेरे हैं, उसके लिए हमारा एस्टिमेट गया। उन जल्दी उनको भी पानी देने का काम किया। चलिए दीपक जी, अंकल जी हैं यहाँ पर, इनका कोई सवाल था, कोई क्वेरी थी। अंकल जी, क्या जानकारी आपको? ये हमें चाहिए। लो सर, अभी लो, आपको ये
दे रहे हैं। बस ये तीर तक बनाना है पानी यहाँ तक। हाँ, पानी। लेकिन इसकी विधि मैं आपको बता दूं, यहाँ से लोग जो है वो लेकर तो चले जाते हैं, लेकिन उनके सैंपल किस तरह से चेक करते हैं वो भी कहीं ना कहीं समस्या जो है वो लोगों में आ रही है। क्योंकि जब हम इस सैंपलिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे हाथ में बैक्टीरिया होता है, जब हम टूटी से जल लेते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारी टूटी है उस पर भी कहीं ना कहीं बैक्टीरिया रहता है। तो किस तरह से इस बोतल में पानी डाला जाए और किस तरह से इसको इस्तेमाल किया जाए, दीपक जी से एक बार जान लेते हैं। अंकल जी आप भी सुन लीजिए इसकी विधि क्या है। दीपक जी एक बार दर्शकों को दोबारा बता दीजिए इसको लेके सबसे पहले तो आपने क्या करना है, बोतल को आप नीचे रख दो, आपके दोनों जो हाथ हैं साबुन से आपने अच्छी तरह साफ करने हैं। उसके बाद जो आपकी टूटी है उसमें आपने पब्लिक हेल्थ की बात करो, मैं चेक करने के लिए पब्लिक हेल्थ का पानी का जहाँ जो टूटी आ रहा है ताज़ा पानी आपने चेक करना है। क्योंकि बासी जो पानी होता है जो आपका घर का रखा हुआ है उसके अंदर बैक्टीरिया का हमें नहीं पता। जो ताज़ा पानी आ रहा है टुंटी को आपने अच्छी तरह से साबुन के साफ करके, क्योंकि अमूमन क्या होता है घर में महिलाएं जो पोछे का काम करने के बाद आप टुंटी के ऊपर टांग देते हैं और वो पोछे के ऊपर बैक्टीरिया है। तो आप टुंटी को अच्छी तरह साफ करके फिर इसका रैपर उतारें, जहाँ ये एरो का निशान बना हुआ है इसमें आपने पानी यहाँ तक डालना है और इसको अच्छी तरह शेक करके जो ये केमिकल है आप देख रहे होंगे ये केमिकल दिख रहा है, ये पानी के अंदर घुल जाएगा। अगर पानी काला हो जाता है तो इसका मतलब आपके पानी के अंदर बैक्टीरिया है। अगर पानी के अंदर बैक्टीरिया, अगर पानी काला नहीं होता तो इसका मतलब बैक्टीरिया नहीं है, तो आपका पानी पीने लायक है। ब्राउन हो जाएगा सब। अगर काला तो होता है पीने लायक नहीं है, हल्का भूरा होता है, हल्का ब्राउन हो जाएगा तो पानी वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, अगर आप सैंपल ढंग से लोगे, अगर आप सैंपल अच्छे ढंग से लोगे, साबुन से हाथ धो के लोगे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपका पानी काला नहीं होगा। तो दीपक जी जो सैंपल लेकर जाते हैं तो क्या वो सैंपल सही तरीके से ले पाते हैं? कुछ तरह की दिक्कत सामने कहीं वो गांव ग्रामीण अंचल में क्या है, लोग अमूमन हाथ भी हम साफ करते हैं। या अगर जो आपकी शोर से टूटी है, टूटी के ऊपर अमूमन देखने में आता है वो पोछा लगा हुआ है, आदमी ने अपने हाथ तो साफ कर लिए, वो टूटी से साफ नहीं गई तो कई बार बैक्टीरिया रह जाता है। और हाथ भी ये नहीं भी ऐसे, हाथ अच्छी तरह 2 से 3 मिनट जैसे हाथ धोते हैं, आजकल तो वीडियो भी बनी हुई है, तो आप हाथ अच्छी तरह धोने। क्योंकि अगर हल्का सा भी आपके ऊपर हाथ के ऊपर बैक्टीरिया है वो अगर बोतल के अंदर प्रवेश कर गया तो वो बैक्टीरिया कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपका सैंपल फेल हो जाएगा। दीपक जी जैसे हम ग्राउंड जीरो पर लगातार आपकी जो फोटोज हैं, वीडियोस जो लगातार देखते रहते हैं, आप ग्राउंड जीरो पर जाकर देखते हैं जिन व्यक्तियों द्वारा पानी की केयर नहीं करते, टूटी चलती रहती है, उनको भी आपने कई बार जो है मौके पर जाकर पकड़ा है। तो क्या मानते हैं इस तरह की जो व्यवस्था है फिलहाल आने वाले समय में ये व्यवस्था अगर रहेगी तो पानी का स्तर क्या रहेगा? क्या हमारे भविष्य में जो लोग हमारे बच्चों की बात करें तो क्या उनको पानी मिल पाएगा? पहले तो बात यह है सर, अधिकारों के साथ कर्तव्य जुड़े हैं। आपको पीने का पानी मिलना चाहिए, आपका अधिकार है, लेकिन पानी की बर्बादी ना हो ये आपका कर्तव्य है। अब गाँव में अमूमन, गाँव छोड़िए शहरों में कहीं की भी बात कीजिए, अमूमन पानी की वेस्टेज बहुत है। अब आप जब पानी की बोतल लेते हो, मैंने एक बार आपसे इंटरव्यू भी किया था जब आपने मेरा, मैंने उसमें भी बताया था, जब आप पानी की बोतल लेते हो आप उससे कोई कूड़ा नहीं करता, लेकिन जब बारी आती है पब्लिक हेल्थ की कोई टूटी भी बंद करने की जहमत नहीं उठाना चाहता। तो आप गाड़ियाँ धो रहे हो, जबकि आप 4 से 5 लीटर पानी, मैं खुद अपनी गाड़ी का प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, 5 लीटर गाड़ी के अंदर पानी के साथ मैंने अपनी गाड़ी अच्छी तरह से साफ़ की है, और उस 5 लीटर पानी को आप दोबारा किसी पेड्डे में दे सकते हो। रीयूज़, पानी बचाने के 5 आर हैं। पहला तो आ रहा है रिड्यूस, पानी की जितनी मात्रा लग रही है आप उसको कम कीजिए। दूसरा आ रहा है रीयूज़, पानी को दोबारा यूज़ करना। आप जो गाड़ी आपने धोई है उसका, आपके वॉशिंग मशीन का पानी है, आरओ का वेस्ट वाटर है, एसी का पानी है, आप उसको दोबारा रीयूज़ कर सकते। तीसरा आ रहा है रिचार्ज, हल्दी लगे ना फटकड़ी। अब बारिश होती है, ठीक है आपने रेन और स्ट्रक्चर नहीं बना रखा, लेकिन घर में आपके 2000 लीटर तक के तो बर्तन हैं। आपके घर के अंदर जो टब है आप उसको छत पे रख दो, हो गया रिचार्ज, और आप उस पानी को पियो। बारिश का पानी बिल्कुल प्योर है। तीसरा आ रहा है रिसाइकिल। अब जो नई पंचायतें बनी है, मेरा उनसे आग्रह है कि आप 3.5 पॉइंट सिस्टम के माध्यम से रिसाइकिल का काम कर सकते हैं। और 5वां मोस्ट इंपॉर्टेंट आ रहा है रिस्पेक्ट, पानी की इज्जत कीजिए, और कुछ नहीं करना आपने, वो चारों आर खुद ब खुद आ जाएंगे। जब आप किसी चीज़ की इज्जत करोगे ना, वो चीज़ में बरकत होगी ही होगी। अगर वो 5 आर की इज्जत ना करें तो भविष्य क्या देखते हैं? भविष्य में पानी नहीं होगा। आपने कौवे की कहानी सुनी होगी कि कौवा होता है, प्यासा होता है, घड़े के अंदर कंकड़ डालता है, पानी आ जाता है। लेकिन इन फ्यूचर कौवा भी होगा, घड़ा भी होगा, लेकिन उस घड़े के अंदर पानी नहीं होगा। आज कैथल के अंदर, कलायत के अंदर एक गांव है कैलरम, 1475 फीट के ऊपर ट्यूबवेल लगा हुआ है पब्लिक हेल्थ का। 1475 फीट, इससे नीचे कहाँ जाएंगे? पताल लोग ही चले गए। हाँ, जो नीति आयोग की रिपोर्ट है कि 2022 में 22 शहर ऐसे होंगे जहाँ पीने के पानी की दिक्कत होगी।
पानी जमीन का खत्म हो चुका होगा। आपकी दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद उन शहरों के नाम है जहां पानी की आज ग्राउंड वाटर बहुत डीप चला गया, 2-2000 फीट तक। अगर आप चेन्नई की बात करो 2000 फीट तक पानी नहीं है, तो गया कहाँ? ड्यू टू वेस्टेज ऑफ वाटर। यानी हम अपने कर्तव्य को सही तरह से निभा नहीं पा रहे, जिसके कारण ये समस्या जो है वो उत्पन्न हो रही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। टूटी वाले को बोलो ना कि टूटी क्यों चल रही है, वो लड़ पड़ेगा आपसे। नहीं, उसके लिए मैं जो अंकल जी ने आप कहा ना, लड़ पड़ेगा, उसके लिए हमें जल साक्षरता अभियान चलाना है। जो आप लोग यहाँ खड़े हो, आपको, आपके परिवार को, आपके 80 पड़ोसी शादियाँ कार्ड देते हैं। हम एक दूसरे के मरने की जगह में जाते हैं, नहीं जाते हैं? अगर अंकल जी आप किसी को रिस्पेक्ट हाथ जोड़ोगे, मैंने जोड़ लिए तो मेरी दो चारों को और लगाओ, हम भी जोड़ेंगे। लड़ता है, नहीं लड़ता है, लड़ने दो। गांधीगिरी के साथ पानी के पास लगती है, यहाँ बाल्टी रखते हैं, सारे भाग जाते हैं, चलता रहता है पानी पूरा। मैंने कहा उनको शिकायत करते हुए पानी बंद कर दो। चलिए, आपकी बार शिकायत हो तो दीपक जी का नंबर ले जाइएगा। ये अगर ऐसी कोई व्यवस्था होती है दीपक जी पहुंचेंगे। अगर व्यवस्था नहीं बन पाती फिर हम लोग पहुंचेंगे, हमसे भी नहीं बन पाती फिर पुलिस पहुंच जाएगी। क्यों दीपक जी? बिल्कुल बिल्कुल देखिए कि ऐसा है मोहन जी, जब आप मिलकर सामूहिक प्रयास करेंगे, मुझे नहीं लगता हम विफलता की ओर जाएंगे, हम सफलता की ओर जाएंगे। सिर्फ हमें इस मुद्दे को समझने की जरूरत है, इसको लेकर काम करना है। बच्चों को बिल्कुल, पानी का अधिकार आप लोगों का है, लेकिन पानी के प्रति आपका कर्तव्य होना भी ये सुनिश्चित करें। जी बाबू जी, मैं यहाँ तक करता हूँ तो खून मिल जाएगा, पानी मिलेगा आपको, फिर भी नहीं मानते हो, लड़ते हैं। तो इसलिए आने वाला भविष्य आपके बच्चों का कैसा हो? क्या आपके भविष्य, आपके बच्चे या आपकी जो बेटियां हैं, बहनें हैं, बहुएं हैं, माताएं हैं, क्या वो सर पर टोकरी या बर्तन जो पहले का दौर था वो आप देखना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे घर में रहकर पानी का इस्तेमाल सही तरीके से करें? तो आप अभी से जाग जाइए, क्योंकि अगर आप अभी नहीं जागे तो फिर आगे आपको जगाने वाला कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो आपको जगा देगा और आपके बच्चों के भविष्य का जो पानी मिलना है वो आपको दिलवा पाएगा। क्योंकि लगातार ऐसी समस्याएं गांव दर पर देखी जाती है, धरातल पर देखी जाती है, लेकिन दीपक जी ने एक मुहिम उठा रखी है। लगातार गांव दर गांव जाते हैं और जहां ये समस्याएं होती हैं उन लोगों को समझाते में कई बार इनके साथ कुछ ऐसी समस्याएं भी सामने आए हैं जो बड़ी बड़ी पावर इनके सामने आ जाते हैं। लेकिन हमें अपना कर्तव्य समझना है और पानी को बचाना है। लेकिन आप अपने घर के पानी को किस तरह से जो है वो चेक कर सकते हैं, वो विधि हमने आपको दिखाई है। अगर आप चाहते हैं दीपक जी, अगर आज जैसे आखिरी दिन है तो अगर किसी व्यक्ति को ये चाहिए तो कहाँ पे आ सकते हैं, कहाँ ले वो सकते हैं? पब्लिक हेल्थ में मेरे दफ्तर आ सकता है, ITI के सामने मेरा दफ्तर है, आप आओ, हम आपको निःशुल्क देंगे। लेकिन आपसे एक प्रार्थना है, टेस्ट जरूर करें। बिल्कुल, ये आप घर ले जाकर वैसे ही ना रखें। जो भी व्यक्ति गीता जयंती में पहुंचे और जो इस बोतल को लेके गए हैं वो इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो कृपया जो विधि बताई गई, यानी कि हाथों को अच्छी तरह से साफ करें, और जिस टूटी में आपका जो पानी जो डायरेक्ट आता है, जमा हुआ पानी नहीं, इकट्ठा किया हुआ पानी नहीं, जो ताज़े पानी की आपकी टूटी है उसको अच्छी तरह से धोएं, और उसका जो पानी है वो आप उस बोतल में जहाँ तक एरो का निशान है वहाँ तक डालें, उसको शेक करें। उसके बाद जो कलर जो दिखाई देगा, अगर ब्राउन शेड आती है तो वो ठीक है, अगर ब्लैक होता है तो बैक्टीरिया है। तो आप संबंधित विभाग यानी पब्लिक हेल्थ को संपर्क कर सकते हैं, और वहाँ से आप ये भी जरा एक बार सुनिश्चित कर ले कहीं आपकी जो लीकेज है कहीं वो लीकेज तो नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो आप पब्लिक हेल्थ को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सर, टोल फ्री नंबर की अगर बात करें तो वो नंबर क्या रहता है? टोल फ्री नंबर हमारा 1800-180-5678 1800-180-567। आप इसमें आप कंप्लेंट करो, आपकी समस्या का तुरंत निवारण करने की हमारी मंशा रहेगी। आपके तुरंत बाद अब मैसेज आ जाता है, और इसको लेकर हम बड़ा सजगता से काम। चलिए, अंत में दीपक जी एक पानी को लेकर लोगों से क्या संदेश रहेगा? बाकी आप लगातार संदेश देते रहते हैं, अपील लगातार लोगों से करते लोगों रहते से तो मेरी एक अपील है, जल संरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा होना चाहिए। पब्लिक हेल्थ ने आपको एक बार पानी दे दिया, आप चाहते हो निरंतर हम आपको पानी दें, उसके लिए आपको जल संरक्षण करना होगा। क्योंकि हम एक बार तो आपको पानी दे दिया, अगर ग्राउंड वाटर नहीं होगा तो आप कहाँ से लाएंगे? क्योंकि पानी को बचाया जा सकता है, बनाया नहीं जा सकता। तो मेरी आपके दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि गीता जयंती के शुभ अवसर पर आप संकल्प लें, आप खुद भी पानी बचाएं, आपके 80 पड़ोसी जो आपके प्रेम जो आपका दायरा है उन सबको पानी बचाने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि हमें जल साक्षरता अभियान चलाना है। चलिए, एक मैसेज, एक संदेश दीपक जी के द्वारा दिया गया है, उस मैसेज का कितना प्रभाव छोड़ पाएंगे। लेकिन एक बात मैं आपको ज़रूर कहूँगा, अपने चैनल के माध्यम से भी हम लगातार लोगों से अपील करते हैं कि जल ही जीवन है, एक एक बूंद अब हमें बचानी है। जिस तरह से दीपक जी खुद पानी का किस तरह से बचाव करते हैं, गाड़ी को धोते हैं, उसी पानी को फिर पौधों में डालते हैं, तो हमें भी इस तरीके को अपनाना पड़ेगा ताकि हम पानी को बचा सकें। और पानी की कीमत को अगर अभी नहीं समझे तो फिर आने वाले समय में हम कभी नहीं समझेंगे, और जितना जल्दी हो हम जाग जाएं तो आगे अपने भविष्य का, जो बच्चों का भविष्य है उसको बना पाएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और
तमाम लोगों तक पहुंचा दें, ताकि जो भी व्यक्ति पानी को जो गलत तरीके से बहाता है तो उसको आप सही तरीके से जो है इस्तेमाल करना शुरू कर दें।